अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट छोटा सा आपसे शेयर करने जा रहा हूँ और वो है आर्ट ऑफ मॉडलिंग का। अब मॉडलिंग से मुराद आपने ये नहीं ले लेनी कि जैसे वो मॉडलिंग स्टेज पे की जाती है। इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इट मीन्स कि किसी को कॉपी कैसे किया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जब आप ये वीडियो पूरी सुनेंगे तो इसमें आपको बड़े एक दो हैरानकुन इंकशाफात होंगे। आप देखेंगे कि ये चीज़ें हम शौरी तौर पर या लाशौरी तौर पर कर रहे होते हैं, लेकिन जो लोग अक्सर ये कहते हैं ना कि ये कोई उनको फॉर्मूला बताया जाए या कोई स्ट्रेटजीज बताई जाए तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे से कि ये किताबी बातें हैं, बुकिश बातें हैं, इनका प्रैक्टिकलिटी से कोई तल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने के बाद अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यार मुझे तो ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं लगती। दे नेवर ट्राई टू अप्लाई दोज थिंग्स, दे नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। और रवायती तौर पर वो जो भी कंक्लूजन उन्होंने अखज़ करना होता है या जो भी माइंड में स्टैंडर्ड्स होते हैं उसकी वजह से वो एक कंक्लूजन निकाल देते हैं कि शायद इन चीज़ों का प्रैक्टिकल से कोई तल्लुक नहीं है। 20 साल पहले मेरी एक अपनी कोटेशन है, मैंने कही थी कि बुक्स आर रिकलेक्शन एंड रिकलेक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज दैट ही हैज़ गैदर्ड। जो भी इंसान ने इकट्ठा किया है गौर व फिक्र से, एक्सपीरियंसेस से, किसी से सीख कर या उस पर कोई एडिशन करके, उसको बुक्स कहते हैं। बुक्स कोई नई बात नहीं कर रही होती। एनीवेज, जब भी किसी किताब में कोई आप चीज़ पढ़ें तो उसको सिर्फ ये कहकर रिजेक्ट कर देना कि ये शायद प्रैक्टिकलिटी के साथ इसका कोई तल्लुक नहीं है, बिल्कुल ये इंसाफ नहीं है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको कोई चीज़ समझ आती है, उसको अप्लाई करने की कोशिश करें, मुख्तलिफ एंगल से अप्लाई करने की कोशिश करें। यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स इन योर लाइफ। बहरहाल हमें तो इन किताबों को पढ़ने के बाद हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई और मैं समझता हूँ मेरे जैसे बहुत से पर्सनल डेवलपमेंट के जो ट्रेनर हैं और जो जेन्युइन मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो प्रोसेस से गुजरे हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई टॉक टू यू, ये एब्सोल्युटली ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंसेस हैं जिसको मैंने फिजिकली एक्सपीरियंस किया है, मेंटली एक्सपीरियंस किया है, इमोशनली एक्सपीरियंस किया है, मुख्तलिफ मसाइल से गुजरे हैं, चैलेंजेस से गुजरे हैं, ट्रॉमा से गुजरे हैं, सेटबैक से गुजरे हैं, फिर उनके हल खुद से तलाश करने की कोशिश की है, उसके बाद फिर किताबों में पढ़ने की कोशिश की है, फिर उनकी को मैच करने की कोशिश की है। अच्छा यार ये बात इस जगह पर हुई थी, फलां शख्स ने भी इस किताब में ये बात की है, फलां शख्स इस एक्सपीरियंस से गुजरा है, वो भी इस तरीके से निकल के गया। ये बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, जैसे कि अक्सर मैं वीडियोस में कहता हूँ तो कि ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करनी पड़ती है। तो जिदोजहद करने के बाद ही इस स्टेज पर है कि हम अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। एनीवे, कमिंग टू दिस पॉइंट कि ये आर्ट ऑफ मॉडलिंग क्या, और मैंने जैसे कहा कि इस वीडियो को बड़े गौर से सुनिएगा क्योंकि इस पर बड़े एक दो हैरानकुन इंकशाफात होंगे और आपको लगेगा कि यस ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। फ़र्क ये है कि जब आप चीज़ों पर गौर नहीं करते, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को तवज्जो नहीं देते, अपने माहौल में होने वाली चीज़ों को महसूस नहीं करते, गौर व फिक्र करने वाले लोग उन चीज़ों को पकड़ लेते हैं, उनको रिफाइन करने की कोशिश करते हैं, उनको शार्प करने की कोशिश करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं और फिर वो किताबों में ले आते हैं। और किताबों में जब वो कुछ चीज़ों के साथ टर्मिनोलॉजीज ऐड करते हैं तो हमें लगता है कि ये शायद प्रैक्टिकलिटी से इनका कोई तल्लुक नहीं है। बट दे डू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग relationship with the practical aspect of life because they are the juice of the practicality। वो प्रैक्टिकल चीज़ों से निकले हैं। तो ये आर्ट ऑफ मॉडलिंग क्या है? दुनिया के बहुत बड़े जो ट्रेनर्स, जो लाइफ कोच, बड़े बड़े जो नाम हैं उनमें एक नाम है टोनी रॉबिन का। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे और अगर नहीं जानते तो काइंडली गूगल पर जाएं, उसको सर्च करें। बहुत बड़ा नाम है, मेरे जो कह सकता हूँ कि मेंटोर्स में से हैं। जिम रॉन, जैक कैनफील्ड, टोनी रॉबिन्स। तो इन्हीं की किताबें पढ़कर हमने खुद शऊर पाया, समझा और उसी की चीज़ें फिर बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो उन्हीं किताबों से लेने के बाद, क्योंकि किसी इंसान ने बहुत गौर फिक्र करने के बाद एक बड़ी अच्छी किताब निकाली होती है और फिर उसी किताब को बुनियाद बनाकर या उसी की इंपॉर्टेंट या कोर फिलोसफीज निकाल कर बहुत से लोग आगे सोचते हैं और फिर आगे उस पर इनोवेशन लाने की कोशिश करते हैं। तो खैर मैं बड़ी छोटी सी बात ये आगे से करूँगा कि उसकी किताब है बड़ी मशहूर जिससे वो पॉपुलर हुआ। पहली किताब उसकी अनलिमिटेड पावर। उसमें वो आर्ट ऑफ मॉडलिंग बताता है। वो मॉडलिंग क्या है? वो ये कहता है कि अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं किसी चीज़ को हासिल करने में, दुनिया में व्हाटएवर यू वांट यू कैन अचीव दैट, उसके लिए बिलीफ चाहिए। तो इस वक्त जो शॉर्ट चीज़ है वो ये है कि वो कहता है कि जब आप कुछ चीज़ ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं और जेन्युइनली हासिल करना चाहते हैं तो उसके जो तरीके वो बताता है उनमें से एक तरीका बड़ा ज़बरदस्त है। वो ये कहता है कि जो उस जगह पर पहले पहुंच चुके हैं, अपने डेकेड्स का मुसाफा तय करते हुए, बहुत से मसाइल से गुजरते हुए, आप उनकी पर्सनैलिटी को मॉडल करना शुरू करते हैं।
आर्ट ऑफ मॉडलिंग ये है कि उनको फॉलो करें। मिसाल के तौर पर ऐसे लोगों का बिलीफ सिस्टम क्या है ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश है, क्योंकि बिलीफ एक वो पहली चीज़ है जिसकी वजह से आप कामयाब होते हैं। दुनिया में कोई चीज़ आप समझते हैं कि हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये डिपेंड्स ऑन द बिलीफ दैट यू हैव। उनका क्या बिलीफ सिस्टम है उसको समझने की कोशिश करें। उनके माइंड में जो साइकोलॉजिकल पैटर्न है जिसे वो सिंटेक्स कहता है, साइकोलॉजिकल सिंटेक्स, उस पैटर्न को समझें कि वो जो भी बिलीफ है वो किस ऑर्डर से है। उनके दिमाग में जो वैल्यूज हैं किसी चीज़ के लिए, जिंदगी के बारे में उनकी क्या वैल्यूज हैं उनके दिमाग में, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वैल्यूज वो चीज़ है जिसको हम अपनी जिंदगी में इंपॉर्टेंस देते हैं और वो हमारे एक्शंस को ड्राइव करती है। उन वैल्यूज को समझने की कोशिश करें, उसकी तरतीब समझने की कोशिश करें, और उसके साथ साथ उसकी फिजियोलॉजी, उनके एक्शन, जो फिजियोलॉजिकल एक्शंस हैं उनको कॉपी करने की कोशिश करें। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों को एक बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो जो एफर्ट करनी पड़ेगी आपको कई डेकेड्स तक, जो प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा वो कम हो जाएगा, उसकी ड्यूरेशन बड़ी कम हो जाएगी, बल्कि हो सकता है उन एफर्ट्स के बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में से ना गुजरना पड़ेगा, और एग्जैक्टली व्हाटएवर यू वांट यू कैन हैव दैट पर्टिकुलर थिंग। अब इसमें जो मैंने कहा था कि इंटरेस्टिंग बात है जो समझने की, वो ये है कि आप देखें कि आप में से बहुत से लोग हैं कि किसी शख्स को आइडियल बना देते हैं और शौरी या लाशौरी तौर पर आप उसके एक्शंस को कॉपी कर रहे होते हैं, और जब आप काफ़ी हद तक उसकी फिजिकल एक्शंस को या उसके बोलने के स्टाइल को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। आई बिलीव कि मैंने अपने बचपन में कुछ लोगों को अपनी जिंदगी में आइडियल बनाया और उनके उठने बैठने के पोस्चर्स को कॉपी किया, और मेरी आज जो फिजिकलिटी है मैं समझता हूँ कि उसी कॉपी करने का नतीजा वो कि उस वक्त हमने ये किताबें नहीं पढ़ी थी, बहुत अरसे के बाद ये किताबें पढ़ने का मौका मिला। एक तो ये है, और दूसरी बड़ी हैरानकुन बात, बीइंग अ मुस्लिम हमें कहा जाता है कि हमारे प्रॉफिट की जिंदगी में हमारे लिए एक नमूना एग्जाम्पल है, उसको मॉडल करें, उस मॉडल को फॉलो करें। जस्ट इमेजिन कि एक ऐसे इंसान के बारे में जो पीक ऑफ एक्सीलेंस पे है, वो क्या इंसान है, वो क्या हस्ती है, उनका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग होगा, उनके माइंड पैटर्न कैसा है, उनके एक्शंस कैसे हैं। हमें कहा कि अगर उसको फॉलो करो तो एक्सीलेंस जिंदगी में मिलेगी। बट अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ किताबों के हद तक ये पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली इनको फॉलो नहीं करते। अगर हम जिंदगी में एक्सीलेंस फॉलो करना चाहते हैं तो हमें अगर अपने लीडर्स को फॉलो करने, हम जो अपने प्रॉफिट को फॉलो करें, अपने नबी को फॉलो करें, 100% हमारी जिंदगी में भी एक्सीलेंस आएगी, नाकामियां नहीं होंगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखें वही बात जो बहुत सालों पहले हमने कभी पढ़ी थी, जैसे मैंने कहा कि हम गौर नहीं करते, और बाद में जब हमें यूरोप जिन्होंने मेहनत की, एफर्ट की, उस नॉलेज को समझा, उस विजडम को समझा, उसको ऑर्गेनाइज किया और फॉर्मूलों की सूरत में दिया, हम समझते हैं ये किताबी बातें हैं, जबकि वहीं पर यही यूनिवर्सल ट्रुथ मिलेगी, क्योंकि ये यूनिवर्सल सच्चाइयां मेरी नजर में। तो ये आर्ट ऑफ मॉडलिंग है कि जिसको भी आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जिस तरह की अचीवमेंट करना चाहते हैं, अगर उस लेवल को अचीव करना चाहते हैं तो उस जैसे सक्सेसफुल लोगों को पकड़ें, उनके बिलीफ सिस्टम को समझने की कोशिश करें, उनके माइंड पैटर्न को समझने की कोशिश करें, उनके फिजियोलॉजिकल एक्शंस को कॉपी करने की कोशिश करें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स। और इसी तरह की एक और मिसाल है, ये आगे देखिए कि मैं अक्सर ये कहता होता हूँ उनकी ट्रेनिंग्स के अंदर कि यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में जब स्टूडेंट्स जाते हैं तो एक बड़ी रेशो फेल हो जाती है, लेकिन आर्म फोर्सेस में जो लोग जाते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं, वो भी आम घरों से जाते हैं। बेसिक क्वालिफिकेशन एक इंटरमीडिएट लेवल की होती है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि वो जब उस ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, वो उनकी रेशो बहुत ज़्यादा होती है। वो 2-2.5 साल की ट्रेनिंग के बाद ऑलमोस्ट 99.9% लोग जो है वो सक्सेसफुल ऑफिसर्स बन के निकलते हैं। तो मुझे अक्सर लोग ये जवाब देते हैं, जी वहाँ पर ट्रेनिंग बड़ी सख्त है, डिसिप्लिन है, दिस एंड दैट। आई डोंट बिलीव दिस। ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन, ट्रेनिंग इज द पार्ट ऑफ दैट, बट द रियलिटी इज समथिंग एल्स जो लोग इग्नोर कर देते हैं। वो ये है कि आम यूनिवर्सिटीज, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पर आपको ये फीलिंग्स ही नहीं आने देते कि आप इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं। आपको लगता है कि 4 या 5 साल की मेहनत के बाद आप वो डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे, लेकिन आर्म फोर्सेस जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर जब एक बच्चा जाता है ट्रेनिंग के लिए, उसको पहले दिन से ये एहसास उस माहौल में डाल दिया जाता है, उस फीलिंग्स में डाल दिया जाता है कि यू आर एन ऑफिसर। उसको ये यकीन दिलाया जाता है वो ऑफिसर होता नहीं है। उसकी खास तरीके से कटिंग कर दी जाती है, खास किस्म का यूनिफॉर्म वो पहन लेता है और उसको खास किस्म का एक सल्यूट पड़ता है, रिस्पेक्ट मिलती है।
वो उसी प्रोसेस से गुजरता है पढ़ाई के, उसमें डिसिप्लिन, ट्रेड एंड एवरीथिंग, ट्रेनिंग्स चल रही हैं, वो है नहीं ऑफिसर, मगर उसको ये यकीन दिलाया जाता है। जब वो उस प्रोसेस को, उस मॉडल को बार बार फॉलो करता है, कंसिस्टेंटली फॉलो करता है, कि यहाँ तक कि वो उसके दिमाग में रच बस जाती है, वो अपनी आंखों से वो देख रहा है, फिजिकलिटी को वो अडॉप्ट कर रहा है, उससे उसकी फीलिंग्स चेंज हो रही हैं, उसके इमोशंस चेंज हो रहे हैं। जब आपके फीलिंग्स एंड इमोशंस चेंज हो जाते हैं तो आपके माइंड के जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। जब माइंड पैटर्न, माइंडसेट चेंज हो जाता है और वो माइंडसेट ये बन जाए कि आप ऑफिसर हैं, तो ये बिलीव पैदा हो जाता है कि आप ऑफिसर हैं, तो वो ऑफिसर्स बन जाते हैं। सो टोनी रॉबिन ऑल्सो सेज कि ये बिलीव सिस्टम पैदा करें, उस जैसा पैटर्न पैदा करो। अगर ये दोनों मुमकिन नहीं है तो सबसे आसान हल ये है उन लोगों की फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, उनकी एक्शंस को कॉपी करना शुरू कर दें। जब आप कंसिस्टेंटली उन एक्शंस को फॉलो करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके माइंड पैटर्न भी वो बनेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो बिलीफ सिस्टम भी पैदा होना शुरू हो जाएगा। एंड देन यू विल अचीव व्हाटएवर यू ड्रीम, जो कुछ भी आप जेल में सोचेंगे आप उसको अचीव कर सकेंगे। जस्ट टेक दिस कॉन्सेप्ट, रिफ्लेक्ट ऑन दिस कॉन्सेप्ट एंड ट्राई टू अप्लाई, सी कि इसके साथ आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस आती हैं। आप देखेंगे कि एक हैरान कुछ चेंजेस आएंगी आपकी जिंदगी में और आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं आप उसको अचीव कर पाएंगे। और मैं अक्सर ये जैसे कहता हूँ कि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, उनके साथ जिदोजहद करनी पड़ती है। लेट्स हैव अनदर जिदोजहद, अपने साथ एक और जिदोजहद करके देखें क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। थैंक यू वेरी मच।